पता क्या चला कि जब पर्दे का एहतमाम करेंगे एक दूसरे से बातें नहीं होगी। जब एक दूसरे से बातें नहीं होगी तो फिर जिना, व्यभिचार, कुकर्म, इन तमाम चीज़ों का संभावना ही नहीं है, इन तमाम चीज़ों की पॉसिबिलिटी नहीं है, इन तमाम चीज़ों की इम्कान ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उठाइए सूरह अज़ल सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 के अंदर भी अल्लाह ताला ने बयान किया, फला तख़ज़ान बिलक़ौल फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ बीबियों, नबी की बीबियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हें बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी मर्द से अगर गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़ जाए, फला तख़ज़ान बिलक़ौल, अपनी बातों में, अपनी गुफ्तगू में लचकदार आवाज़ पैदा ना करो, अपनी आवाज़ में एट्रैक्शन पैदा ना करो, अपनी आवाज़ में आकर्षण पैदा ना करो। फला तख़ज़ान बिलक़ौल फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, अगर तुम अपनी आवाज़ में एट्रैक्शन पैदा करोगे, अपनी आवाज़ में अगर कशिश पैदा करने की कोशिश करोगे, तो जिन लोगों के दिलों में प्रेम की बीमारी है, जिन लोगों के दिलों में ज़िनाकारी की बीमारी है, जिन लोगों के दिलों में व्यभिचार की बीमारी है, जिन लोगों के दिलों में कुकर्म करने की बीमारी है, वो लोभ में और लालच में, ख्वाहिश में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, अच्छी बातें करना, मारूफ तरीके से गुफ्तगू करना। इससे भी पता चला अपनी आवाज़ में लचकदार आवाज़, कशिश, आकर्षण और एट्रैक्शन पैदा ना करो। इसलिए कि अगर पैदा करोगे, जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, वो लालच में, ख्वाहिश में, व्यभिचार की ख्वाहिश, ज़िनाकारी की ख्वाहिश में मुब्तला हो जाएंगे। यानी पर्दा से एक फ़ायदा क्या होता है, मर्द और औरत, पुरुष और महिला दोनों का हृदय पाक और साफ रहता है, पाकीज़ा और पवित्र रहता है। ये एक पर्दे का फ़ायदा है। पर्दे का एक फ़ायदा यह है कि ये ईमान की अलामत है। आप देखिए बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया, और उन आयतों में आप गौर कीजिए। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, इसी तरह सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 53। इन तमाम चीज़ों में आप गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुल लिल मोमिनीन, 31 नंबर आयत के अंदर बयान किया कुल लिल मोमिनात। पता क्या चला, मोमिनों से आप बयान कर दीजिए, मोमिनों को आप हुक्म दे दीजिए, मोमिना औरतों से आप कह दीजिए, तमाम मोमिना औरतों को आप ये आदेश दे दीजिए। पता क्या चला कि जिनके अंदर ईमान है वो हिजाब का एहतमाम करेगी, जिनके अंदर ईमानी जज्बा है वो पर्दे का एहतमाम करेगी। पता ये चला कि जो पर्दे का एहतमाम नहीं करती है उनके अंदर ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईमानी कमज़ोरी है, ईमान मुकम्मल नहीं है, वो कामिल और मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता। ये पर्दे के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वक्त मुख्तसर हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि पर्दे के नुकसानात क्या है। पर्दे के नुकसानात क्या, ये तो फ़वाइद हमने सुना, पर्दे के नुकसानात क्या, पर्दा ना करने का नुकसान क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अगर हमारे दिलों के अंदर ईमान है तो इस चीज़ को हम समझेंगे और अपने दिलो दिमाग में बैठाएंगे। पर्दा ना करने का, बेपर्दा होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। और आप उठाइए सही बुखारी, मशहूर और मारूफ हदीस, बारहा हमने बहुत सारी जगह इस हदीस को हमने सुना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मतों में से तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे, इल्ला मन अबा, लेकिन जिसने इनकार किया। कालू वमन याबा या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम की तरफ से सवाल होता है, अल्लाह के रसूल कौन ऐसा बदबख्त बंदा है, कौन ऐसा बदबख्त आदमी है जिसने इनकार किया, जो जन्नत में जाने से अस्वीकार किया।
कौन ऐसा बदबख्त बंदा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसी ने इनकार किया, मेरी बातों को माना नहीं, मेरे अहकाम को पसे पुश्त डाल दिया, मेरे विधान के ऊपर अमल ना किया, उसी ने इनकार किया। गोया कि वो जन्नत में जाना ही नहीं चाहता है। पर्दे ना करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का मतलब ये है कि हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा, हमें जहन्नम की दहकती हुई आग में दाखिल होना पड़ेगा। पर्दा ना करने का एक सबसे बड़ा ये नुकसान है। और क्या नुकसान है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 2128, आप उठा करके देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अराहुमा कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहाहा व इन्ना रिहाहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। पूरी रिवायत मैंने आपके सामने बयान कर दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2128। पहले का हिस्सा ये थोड़ा दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। जिस हिस्से का ताल्लुक़ मेरे इस तकरीर से है मैं उसी का सिर्फ तर्जमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलात। जब क़यामत के करीब ज़माना आ जाएगा, क़ुर्ब क़यामत के वक्त जब लोग क़यामत के करीब तर हो जाएंगे, कुछ महिलाओं का आविर्भाव होगा, कुछ औरतें इस दुनिया के अंदर जन्म लेगी, कासियातुन आरियात, जो कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी। आज हम इस मंज़र को अपनी आँखों से देख रहे हैं, चाहे वो अभिनय के नाम पर हो, चाहे वो एक्टिंग के नाम पर हो, चाहे वो हुकूक के नाम पर हो, चाहे वो राइट्स और अधिकार के नाम पर हो, चाहे वो प्रोफेशनल मैटर के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, आज हम इस मंज़र को अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज औरतों के बदन से कपड़े को निकालने के लिए हम सब तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई हमारे सामने 100% सही साबित हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, निसाउन कासियातुन, महिला होगी, कासियातुन कपड़े तो पहनी होगी, आरियातुन लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी, आरियातुन मुमीलातुन माइलात, मर्दों को अपनी तरफ खूबसूरती का इजहार करके, अपनी ब्यूटी का इजहार करके मर्दों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और ख़ुद भी मर्दों की तरफ खींची चली जाएगी। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, इनके सर जो हैं, इनके सर बुख्ती ऊँट के कोहान की तरह उठे होंगे। हमने ऊँट देखा है ना, ऊँट का जो कोहान होता है, कूंज, हम अपनी मातृ ज़ुबान में, मातृभाषा में कहते हैं ना, ऊँट के कूंज, ऊँट के कोहान उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, इनके जो सर हैं, इनके सर बुख्ती ऊँट के तरह उठे हुए होंगे, यानी विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करके अपनी जीनत का इजहार करती फिरेगी, अपनी ब्यूटी का इजहार करती फिरेगी। ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा, ऐसी औरतों का परिणाम क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहाहा, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में तो दाखिल होना दूर की बात है, वला यजिदना रिहाहा, जन्नत की खुशबू तक नसीब ना होगी। व इन्ना रिहाहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, हालांकि ये जन्नत की खुशबू, जन्नत की सेंट बहुत दूर दराज इलाके से मिलती है, लेकिन ये औरतें इतनी बदनसीबा होगी, इतनी बदनसीबा होगी कि जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नसीब ना होगी।